अभी हमने बात की कि 2 पॉइंट की अगर हमें पोजीशन पता करनी है कि वो किसी लाइन के सेम साइड लाई करते हैं या अपोजिट, उसी कंडीशन को यूज करके देखिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हमें चेक करना है कि वो ट्रायंगल के अंदर कब लाई करेगा, या उसको किसी पॉइंट को ट्रायंगल के अंदर लाई करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो वो भी हमने उसी मेथड से फाइंड आउट किए, उसी रूल से। अगर मान लो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और हमें किसी पॉइंट को पता करना है, ये कंडीशन अप्लाई सोचनी है कि क्या कंडीशन लगाएं जिससे ये पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा इस ट्रायंगल के अंदर ही लाई करे। तो ये देखिए सामने मैंने कुछ कंडीशंस लिखी हैं, ये 3 कंडीशन है हमारे पास पॉइंट पी को इस ट्रायंगल के अंदर लाई करने के लिए। अगर पॉइंट पी इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमेशा इस ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। क्या है वो कंडीशन देखिए। पहली कंडीशन है कि जो पॉइंट पी और ए हैं वो बीसी के सेम साइड लाई करने चाहिए। देखिए आपको ट्रायंगल एबीसी की तीनों वर्टिसेस के अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हम उसकी जो साइड्स हैं उनकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें इक्वेशन दी जाए तो उससे हम वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट भी ढूंढ सकते हैं, ए और बी सी, ए बी और सी के। अगर हमें वर्टिसेस दिए हैं तो इक्वेशन मिल जाएगी साइड्स की, और साइड्स की इक्वेशन दे रखी है तो उससे वर्टिसेस भी मिल जाएंगे। तो अगर पॉइंट पी को ट्रायंगल के अंदर लाई करना है तो उसको सबसे पहली कंडीशन मैंने लिखी है कि उस पॉइंट पी को और ए को बीसी के सेम साइड में लाई करना चाहिए। अगर पॉइंट पी और ए बीसी के सेम साइड में लाई करेंगे, ये वाला पॉइंट है हमारे पास सी। अगर पॉइंट पी और ए बीसी की सेम साइड में लाई करेंगे तो देखिए पॉइंट पी इस नीचे वाले रीजन में नहीं आ पाएगा। ये जहां पर क्रॉस लगाया है पॉइंट पी यहाँ पर नहीं आ पाएगा अगर वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि पी और ए सेम साइड में लाई करे ट्रायंगल के। सिमिलरली अगर पॉइंट पी और बी, ये हमारा पॉइंट बी है और ये पॉइंट पी है, अगर ये एसी लाइन की सेम साइड में लाई करे तो इसका मतलब होगा कि पॉइंट जो हमारे पास पी है वो इस एसी के पीछे वाले रीजन में यहाँ पर नहीं जा पाएगा। देखिए यहाँ तो पहले ही मना हो गया था। अब दूसरी कंडीशन को अप्लाई करने से पॉइंट पी एसी के ये पीछे वाले रीजन में, इस वाले रीजन में नहीं लाई करेगा। इसी तरह से बस ये वाला रीजन बचा है, इसमें ना लाई करे, उसके लिए तीसरी कंडीशन है कि पी और सी जो है वो ए बी के सेम साइड में लाई करने चाहिए। तो देखिए ये ए बी है हमारे पास, और पॉइंट पी और सी जो है ये अगर इस लाइन ए बी के सेम साइड में लाई करते हैं, मतलब इधर जिधर सी लाई कर रहा है उधर ही अगर पी लाई करता है, तो पॉइंट पी यहाँ पर इस वाले रीजन में भी नहीं लाई कर पाएगा। तो अगर ये 3 कंडीशन अप्लाई करें, पॉइंट पी इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ये ए बी सी ट्रायंगल का जो बाहर का रीजन है वहां नहीं जा पाएगा। तो बाहर नहीं होगा तो मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो 100% श्योरिटी है कि पॉइंट पी इस ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। तो किसी भी पॉइंट को ट्रायंगल के अंदर लाई करने के लिए ये 3 कंडीशन जरूरी है। अब इसका यूज किस तरह से करना है, देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे। हमें कहा गया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ पेरीमीटर टी, जिसके लिए ये जो पॉइंट है टी एंड टी प्लस वन, पॉइंट टी का एक्स कोऑर्डिनेट टी और वाई कोऑर्डिनेट टी प्लस वन दिए, ये इस ट्रायंगल एबीसी की सेम साइड, सॉरी इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर लाई करें, इन साइड द ट्रायंगल एबीसी। अब इस तरह के जो एग्जांपल है इसको करने के जनरली 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड जो भी आपको कंडीशन लिखवाई है ये वाली देखिए, इन कंडीशन का यूज करके मैं इसको करवाऊंगा। फिर एक और मेथड से भी हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें ये पॉइंट पी जो दिया है इस ट्रायंगल के अंदर लाई करे, इसके लिए हमें पॉइंट पी के जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट टी हमें दिए हुए हैं, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 0 3, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, 0 और सी के कोऑर्डिनेट है 6, 1। और ये पॉइंट पी दे रखा है इस ट्रायंगल के अंदर। तो इस पॉइंट पी को इस ट्रायंगल के अंदर लाई करने के लिए जो हमने कंडीशन अप्लाई करनी है कि पॉइंट ए और पी बीसी की सेम साइड में लाई करे, पी और बी एसी की सेम साइड में, और पॉइंट पी और सी ए बी की सेम साइड में लाई करे, इसके लिए हमें जरूरत है इस तीनों साइड की इक्वेशन की। तो इन तीनों साइड की इक्वेशन आप 2 पॉइंट फॉर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं
टू पॉइंट फॉर्म यूज करूं अगर मैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसका अगर हम यूज करें, देखिए सॉरी जीरो यहाँ पे, y माइनस जिस इस वाले पॉइंट को मैंने 0,3 को x1 y1 लिखा है और इस पॉइंट को मैंने x2 y2 लिखा है, और लाइन की टू पॉइंट फॉर्म यूज की है y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे यूज किया है, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखिए यहाँ पर हमें y माइनस थ्री अपॉन 0 - 3 एंड वाई एक्स माइनस 0 अपॉन माइनस टू माइनस 0 ये अप्लाई करने पर, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -2y प्लस 6 माइनस इज इक्वल टू -3x। एक तरफ करके लिखो तो देखिए 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे इक्वेशन मिल रही है ए बी की, ये ए बी की इक्वेशन है। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम बी सी और ए सी की इक्वेशन भी टू पॉइंट फॉर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो टाइम बचाने के लिए मैंने देखिए तीनों इक्वेशन को यहाँ पे फाइंड आउट करके नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है। तो ये 3x माइनस टू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0 ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट की थी। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप बी सी और ए सी की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये हमें x माइनस एट वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू 0 मिल जाएगी। तो देखिए तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमारे पास थे, उससे हमने तीनों साइड की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। रिवर्स भी हो सकता था, हमें तीनों साइड्स की इक्वेशन भी प्रोवाइड की जा सकती थी, उससे हम तीनों वर्टिसेस भी ढूंढ सकते थे। अब ये जो हमने ए बी बी सी और ए सी फाइंड आउट कर लिए हैं ये तीनों की इक्वेशन, अब चलिए हमारी कंडीशंस अप्लाई करते हैं। देखिए किसी भी पॉइंट पी को ट्रायंगल के अंदर लाई करने के लिए तीन कंडीशन मैंने आपको बताई। पहली कंडीशन है कि पॉइंट पी एंड ए ये लाई करने चाहिए ऑन सेम साइड ऑफ बीसी, ये बीसी की सेम साइड में लाई करें। अब देखिए पॉइंट पी और ए अगर बीसी की सेम साइड में लाई करेंगे तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अगर आप इस लाइन की इक्वेशन में रखते हैं और ए के कोऑर्डिनेट, दोनों से साइन सेम आना चाहिए, दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम साइन का आना चाहिए। चलिए पहले मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 0 और 3 इसमें रख रहा हूँ, तो एक्स को 0 और वाई को 3 रखने पर ये वैल्यू हमें मिल रही है जो कि नेगेटिव है। और ए उसके बाद अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट टी एंड टी प्लस वन यहाँ पे रखूं तो मुझे मिलेगा एक्स की वैल्यू टी और वाई की वैल्यू टी प्लस वन रखने पर -8t माइनस 8 प्लस टू लेस देन 0। तो देखिए ये -22 आएगा, जिसे आप यहाँ पे सॉरी ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों से सेम साइन का आंसर आएगा, तो प्रोडक्ट जो है दोनों का पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये -2 जब आप उधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अपने को मिल रहा है यहाँ पे -7t इज सॉरी +1 लेस देन 0। यहाँ पे हमारे पास था +2 है सॉरी यहाँ पे, तो +6 आएगा यहाँ पे। तो इससे देखिए हमें मिल जाएगा t ग्रेटर देन 6/7। ये हमें फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करके t की वैल्यू मिल रही है। एक मिनट, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक मैंने की है, यहाँ पे -6 आएगा। इसको कैलकुलेशन को सुधार लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से हमें मिलेगा देखिए -7t माइनस 6 लेस देन 0 मीन टू से -7t लेस देन 6 t इज ग्रेटर देन -6/7। -7 नेगेटिव नंबर है, उससे डिवाइड करने पर साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन हमने अप्लाई की है, इस कंडीशन को अप्लाई करने पर देखिए हमें मिल रहा है कि जो t है हमारा वो -6/7 से बड़ा होना चाहिए। ये रीजन हमें मिल रहा है। अगर मैं इसको रियल एक्सिस मान लूं तो ये जो हमारे पास नीचे रियल एक्सिस है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग टी की वैल्यू -6/7 से बड़ी होनी चाहिए, ये हमें मिला। अब चलिए इसी को यूज, अब आगे की दो कंडीशन जो है वो भी अप्लाई करते हैं। दूसरी कंडीशन है हमारी पॉइंट पी एंड बी लाइज ऑन
सेम साइड ऑफ AC। तो इस कंडीशन को अप्लाई करते देखिए हमारे पास लाइन AC की इक्वेशन ये रही, x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट B जो है इसके कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन में रखो और t,t+1 इसमें रखो, तो दोनों से सेम साइन का आंसर आना चाहिए। तो पहले देखिए इस लाइन AC की इक्वेशन में B के कोऑर्डिनेट में रख रहा हूँ -2,0, तो हमें मिलेगा -2 + 0 -9 इंटू, फिर x और y की जगह पर हम रखेंगे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, वो है t एंड t+1। तो t एंड t+1 यहाँ x + 3y माइनस 9 में रख देंगे, तो ये हमें मिलेगा देखिए t + 3t+3 माइनस 9। ये हमने t+1 रखा y की जगह पे। ये वैल्यू देखिए फिर अगर नेगेटिव है तो इसे उधर ले जाके डिवाइड करने पर साइन चेंज हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 40 माइनस 6 ग्रेटर देन लेस देन 0। ये नेगेटिव नंबर -11 जब उधर डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो इससे देखिए हमें मिल रहा है t हमारा 3/2 से छोटा होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन अप्लाई करने पर हमें मिला। तो इसको भी मैं यहीं पर अगर लिखने के रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो t हमारा 3/2 से छोटा होना चाहिए। तो ये देखिए 3/2 से छोटे का मतलब 3/2 से पीछे। तो ये हमारा सेकंड रीजन मिल गया। सेकंड कंडीशन अप्लाई करने पर ये पता चला कि t कहाँ पे लाई कर रहा है। अब बस एक कंडीशन और अप्लाई करनी है हमने। वो जो थर्ड कंडीशन है वो है हमारी कि पॉइंट P एंड C lies on same side of AB। तो पॉइंट P और C ये AB की सेम साइड में लाई करने चाहिए। इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। देखिए इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए देखिए C के कोऑर्डिनेट है 6,1 और लाइन AB की इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 6। तो यहाँ पर पहले x और y की जगह 6 और 1 रखेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे देखिए 3x यानी कि 18 माइनस 2y का मतलब 2 और प्लस 6 ये मिला। फिर x और y की जगह t और t+1 रखूंगा, तो 3t माइनस 2 इंटू t+1 प्लस 6। और ये प्रोडक्ट जो है हमारा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। हमने सिंपल लाइन की इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 6 में पहले पॉइंट C के कोऑर्डिनेट रखे, फिर पॉइंट P के, और दोनों से जो वैल्यू आएगी वो प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये देखिए ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 18 माइनस 2 16 हो जाएगा, प्लस 6 22 हो जाएगा। 22 पॉजिटिव नंबर है, उधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा t 3t प्लस का और माइनस 2t नेगेटिव है, माइनस का 2t भी है, तो +4 यहाँ पे मिलेंगे हमें ग्रेटर देन 0। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर मिल रहा है t 4 से बड़ा -4 से बड़ा होना चाहिए। ये तीसरी कंडीशन है। अब इस तीसरी कंडीशन को भी देखिए यहीं पर अप्लाई करें, t हमारा -4 से बड़ा होना चाहिए। तो -4 यहाँ -6/7 के पीछे होगा, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग t जो है हमारा -4 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो ये तीनों कंडीशन हमने अप्लाई की, और इन तीनों कंडीशन को अप्लाई करके जो कॉमन रीजन है इनका इंटरसेक्शन है, वो देखिए ये रीजन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए हमें तीनों कलर दिखाई दे रहे हैं, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। येलो मैंने फर्स्ट इन इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा था, ग्रीन वाला सेकंड का और ब्लू वाला थर्ड का। तो तीनों कंडीशन अप्लाई करने पर जो हमें कॉमन रीजन मिल रहा है जहां पर टी लाई करेगा वो आ रहा है -6/7 से 3/2। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हुआ इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का, उसका फाइनल आंसर होगा हमारा t बिलोंग्स टू -6/7 टू 3/2। तो इस इंटरवल में अगर t लाई करेगा तो पॉइंट P जो हमें दिया हुआ है t एंड t+1, ये पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। तो ये देखिए ये इस एग्जाम्पल को करने का पहला मेथड था। इस मेथड में हमने क्या किया, हमें पॉइंट वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दिए हुए थे, हमने साइड की इक्वेशन निकाल ली। अगर साइड की इक्वेशन दी होती तो वर्टिसेस फाइंड आउट करने पड़ते। उसके बाद पॉइंट पी को इस ट्रायंगल के अंदर लाई करने के लिए जो तीन कंडीशन आपको अप्लाई बताई थी उसको एक एक करके अप्लाई किया, और फिर उन तीनों से जो कॉमन रीजन मिला, जो इंटरसेक्शन करके हमें आंसर मिला, वो हमने लिख लिया। वो हमारे पास टी की वैल्यू आ गई।
ये इस एग्जाम्पल को करने का फर्स्ट मेथड था। अब इसको करने के लिए देखिए हमारे पास एक और मेथड है जो इससे थोड़ा सा समय कम लेगा। इसमें सेकंड मेथड में इसमें पॉइंट हमारे पास 0,3 दिया हुआ है, बी पॉइंट -2,0 दिया हुआ है और सी पॉइंट 6,1 दिया हुआ है और पॉइंट पी दिया हुआ है टी एन टी प्लस वन। अब देखिए इसको मेथड 2 से करेंगे। हमें कहा है कि ये पॉइंट पी इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर लाई करना चाहिए। उसके लिए टी की वैल्यू फाइंड आउट करो। इस मेथड को करने के लिए देखिए हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, एग्जैक्ट डायग्राम बनाना होगा ट्रायंगल एबीसी का। ट्रायंगल एबीसी का एग्जैक्ट डायग्राम बनाने के लिए आपके पास देखिए तीनों के कोऑर्डिनेट हैं, इनको आप लोकेट कर लीजिए। पहला पॉइंट है हमारे पास ए 0,3। तो देखिए 0,3 पॉइंट ये रहा हमारा। पॉइंट बी है -2,0, एक्स -2 y 0 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये बी पॉइंट है हमारा -2,0, ये ए बी लाइन हो गई। और तीसरा पॉइंट है हमारे पास 6,1, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6,1 ये रहा, ये सी पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट्स को सही सही लोकेट करके एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है, ये पहला काम हो गया। अब देखिए पॉइंट पी जो हमें दिया हुआ है टी और टी प्लस वन, इसके बारे में थोड़ा पता करते हैं कि ये पॉइंट पी कहाँ लाई कर रहा है। तो इसके लिए देखिए पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है टी और टी प्लस वन। अगर इसे पता करना है कि ये कहाँ लाई कर रहा है तो उसका तरीका क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मान लो, जर्नल पॉइंट एक्स और वाई मान लीजिए। अब अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू टी प्लस वन, सॉरी टी, और वाई इज इक्वल टू टी प्लस वन। अब अगर जो पेरिमीटर है टी को खत्म करना है तो देखिए यहाँ पर टी की वैल्यू एक्स रख देंगे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, या x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट है हमारा इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। इस लाइन का भी थोड़ा एग्जैक्ट डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। उसके लिए देखिए मैं इसके ऊपर दो पॉइंट ले लेता हूँ इस लाइन की इक्वेशन से जो इसको ड्रॉ करने में हमें हेल्प करेंगे। x 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 1 आ रही है और y को 0 रखने पर x की वैल्यू -1। तो ये जो लाइन है हमें x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0, इसके लिए ये दो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। देखिए एक पॉइंट तो 0,1 है ये रहा, और ये रहा -1,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए तो ये हमें लाइन मिल जाएगी, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब ये जो पॉइंट P है हमारा x कोमा वाई, जिसे हमने t और t प्लस वन लिया हुआ है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है और हम चाहते हैं कि ये पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर रहे। तो वो कब पॉसिबल है, देखिए अगर हम यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है Q और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है R, इसको देखें, अगर ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट QR के ऊपर रहेगा तो ये पॉइंट इस लाइन पे भी रहेगा और इस लाइन x माइनस वाई प्लस वन पे भी रहेगा और इस ट्रायंगल के अंदर भी रहेगा। तो अगर हमें t को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पॉइंट q एंड r। तो q और r चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं, यहीं पे फाइंड आउट हो जाएगा, ये सफिशिएंट प्लेस है हमारे लिए। तो पॉइंट q और r कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए पहले अगर मैं पॉइंट r फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो r के लिए देखिए r जो पॉइंट है वो BC का और इस लाइन x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर मुझे ढूंढना है पॉइंट r तो उसके लिए BC की इक्वेशन चाहिए होगी हमें, और इस लाइन की इक्वेशन तो हमने फाइंड आउट कर ही ली है। BC की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपके पास B और C के कोऑर्डिनेट है, तो BC की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं टू पॉइंट फॉर्म से। हमने ये प्रीवियस मेथड किया था, इसमें देखिए BC की इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी, x माइनस एट वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, x माइनस एट वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0। अगर इसको यूज करके मैं देखो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूं, R हमारा इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है,
तो इनको सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू आएगी वो हमारे पास इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो देखिए x कैंसिल करने के लिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू देखिए 1/7 आ रही है और y की वैल्यू 1/7 रख दीजिए तो x की वैल्यू जो है -6/7 ये हमें मिल रही है। तो इसका मतलब पॉइंट r के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें मिल रहे हैं -6/7, 1/7। सेम वे से Q ढूंढने के लिए, अब ये तो हमने फाइंड आउट किया था R फॉर R फाइंड आउट करने के लिए हमने x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और BC को सॉल्व किया। इसी तरह से अगर हमने Q फाइंड आउट करना है तो Q हमारा है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और AC ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो AC की इक्वेशन भी आप 2 पॉइंट फॉर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने प्रीवियस को पार्ट में इसको फाइंड आउट कर रखा था इस इक्वेशन को, x प्लस 3y माइनस 9, x प्लस 3y माइनस 9। तो इसका हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी देखिए सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहां से हमें मिल जाएगा -4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दैट इज y की वैल्यू आ रही है देखिए 5/2 और x की वैल्यू आ रही है 3/2। तो इसका मतलब पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमें मिल जाएंगे 3/2, 5/2। ये पॉइंट Q और R के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब देखिए जो हमारा पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है T एंड T+1। तो हमें T के बारे में पता करना है कि ये T कहां से कहां तक लाई करेगा। पॉइंट T जो है वो इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हमने लिया हुआ और पॉइंट P अगर इस ट्रायंगल के अंदर रहेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट देखिए R और Q के x कोऑर्डिनेट के बीच में रहना चाहिए। Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 3/2, P का है T और R का x कोऑर्डिनेट है -6/7, देख सकते हैं -6/7। तो जो पॉइंट P है हमारा T एंड T+1, ये अगर इस ट्रायंगल के अंदर रहेगा तो T की वैल्यू देखिए पॉइंट P का यानी जो x कोऑर्डिनेट है वो Q और R के x कोऑर्डिनेट के बीच में ही रहना चाहिए। तो इससे भी देखिए हमें वही आंसर मिल रहा है कि T की वैल्यू -6/7 और 3/2 के बीच में रहनी चाहिए। T अगर -6/7 और 3/2 के बीच में रहेगा तो ये पॉइंट P इस ट्रायंगल के अंदर रहेगा। तो इस तरह से इस सेकंड मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।